Assalamualaikum dear students. We are going to discuss wall-to-wall linking, which is the third and most important type of linking. Wall-to-wall linking is quite important one because it's a little bit difficult, or you may say that a little bit complex because it has some tricks. So without any delay, let's have a start. जी स्टूडेंट्स, तो आज हम वॉल टू वॉल लिंकिंग को देखेंगे जो कि थर्ड टाइप है जो लिंकिंग की। और ये जैसा कि मैंने अभी बताया है कि थोड़ी सी कम्प्लेक्स है मगर उतनी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और इसको मैं जितने सिंपल वे में समझा सका आपको समझा दूंगा। और इंशाल्लाह आप इसको एंड तक देखिएगा तो आपको इसका एक एक वर्ड समझ आएगा और आप लोग खुद फील करेंगे कि देखें आपके लिए लिंकिंग जो है आसान होगी। जब आपके लिए लिंकिंग आसान होगी तो फ्लुएंसी गेन करना आसान हो जाएगी। सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं जो कि है वॉल टू वॉल लिंकिंग। व्हेन वन वर्ड एंड्स विद अ वाउल साउंड एंड द नेक्स्ट वर्ड बिगिंस विद अ वाउल साउंड, वी लिंक बोथ वर्ड्स विद या साउंड आ डब्ल्यू साउंड। वाई की जो साउंड है वो या साउंड है और डब्ल्यू की जो साउंड है वो वा साउंड है। अब किस तरीके से इनको यूज़ करना है, यूटिलाइज करना है, तो देखें कुछ स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। ही आस्क्ड मी फॉर 2 एप्पल। अब यहाँ पर जब हम इसको लिंक करेंगे तो फिर ये इस तरीके से बोला जाएगा, ही आस्क्ड मी फॉर 2 एप्पल्स, ही आस्क्ड मी फॉर 2 एप्पल्स। अब यहाँ पे या साउंड और वा साउंड लिंक हो रही है। वो किस तरह से हो रही है इनको हम आगे जाके डिटेल में देखते हैं विद एग्जांपल्स। स्टूडेंट्स देखें, अगर आप वाउल वर्ड को, पहला जो वाउल वर्ड है जब उसको अटर कर रहे हैं और अगर आपके लिप्स राउंड हो रहे हैं और सेकंड वर्ड भी वाउल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो फिर आप दोनों ही वर्ड्स को वा साउंड से लिंक कर देंगे। मीन्स के वॉल टू वॉल लिंकिंग में हम वा साउंड की हेल्प लेंगे जब पहला वर्ड अटर करते हुए आपके लिप्स राउंड हो रहे हैं। तो अगर इसकी एग्जांपल देखते हैं, डेफिनेशन में सिंपल यही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया। व्हेन वी अटर सम स्ट्रक्चर एंड इफ आवर लिप्स गेट राउंड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ड, वी इंसर्ट अ डब्ल्यू साउंड बिटवीन बोथ वर्ड्स। तो एग्जांपल देखेंगे तो आपको सारी सेंस क्लियर हो जाएगी। देखिए पहला वर्ड है टू जब आप प्रोनाउंस करते हैं तो आपके लिप्स राउंड होते हैं। और ऑफन में भी आप देखें जो पहला वर्ड है वो वाउल है, जब आप इनको प्रोनाउंस करेंगे तो टू ऑफन बन जाएगा। और इसी तरह ये देखें अब यहाँ पे आपने स्मार्ट डब्ल्यू को यहाँ पे लगा दिया, स्मार्टली यूज किया, तो ये क्या बन गया टू ऑफन। हु इज, हु को प्रोनाउंस करते हुए भी आपके लिप्स राउंड हो रहे हैं तो हु इज, इसको जब हम लिंक करेंगे तो फिर ये हु इज नहीं होगा बल्कि हु इज होगा। अक्सर मैं अपने स्टूडेंट को एग्जांपल देता हूँ। इंग्लिश नेटिव्स जो है वो बोलते हैं हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अब वो इसको हु इज नहीं बोलते। इसी तरह सो वाई और इसी तरह डू ऑल, क्योंकि यहाँ पे हमने लिंक कर दिया डू और ऑल को वा साउंड से। और इसी तरह अगर आप आगे मज़ीद अपनी लाइफ में एग्जांपल देखेंगे तो डेली बेसिस पे आप लोग लिंक कर रहे होते हैं। करना सिर्फ ये है कि जब आप वॉल टू वॉल दो इकट्ठे वाउल वर्ड जो हैं जब आप उनको प्रोनाउंस करेंगे तो उन दोनों के दरमियान आपने वा साउंड लगा देनी है अगर पहला वर्ड जो है बोलते हुए आपके लिप्स राउंड होते हैं तो। और अगर वाउल पहला वर्ड बोलते हुए आपके लिप्स स्प्रेड होते हैं तो आपने या साउंड के जरिए दोनों वर्ड्स को ज्वाइन कर देना। बहुत ही सिंपल हो गया ये तो काम। व्हेन वी अटर सम स्ट्रक्चर एंड इफ आवर लिप्स गेट स्प्रेड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ड, वी इंसर्ट या साउंड जो वाई की साउंड है बिटवीन बोथ वर्ड्स। तो इसकी एग्जांपल्स देखते हैं तो फिर आपको कंप्लीटली सेंस क्लियर होगी। आप जब आई बोलते हैं तो आपके लिप्स स्प्रेड होते हैं और एम के पास वंस अगेन वाउल साउंड है तो ये आइम बोला जाएगा। इसी तरह दी एंड, दी जब आप स्प्रेड बोलते हैं तो भी आपके लिप्स स्प्रेड होते हैं। दी बोले या दा बोलते हैं मगर यहाँ पे ये दी है तो दी एंड। और उसके बाद शी आस्क्स, शी जब आप बोलेंगे या ही बोलेंगे तो भी आपके लिप्स जो है स्प्रेड हो रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा शी आस्क, ही आस्क। तो अब इन दोनों में क्या होगा, वर्ड्स में या साउंड लगा के आपने इनको क्या कर दिया, लिंक कर दिया। तो देखें आई एम दी एंड शी आस्क। तो अक्सर आप सुनते हैं ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, शी आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। तो यहाँ पे वो लिंक करके बोल रहे होते हैं इंग्लिश नेटिव्स और हमें समझ नहीं आती और हम ये समझते हैं कि वो बहुत तेज़ी से बोल रहे हैं। वो तेज़ी से नहीं बोल रहे, वो बेसिकली वर्ड्स को लिंक करके बोलते हैं और हम वर्ड्स को लिंक करके नहीं बोलते जिसकी वजह से हम प्रॉपर फ्लुएंसी और एक्सेंट डेवलप नहीं कर पाते। तो वॉल टू वॉल लिंकिंग को अगर हम डिस्कस करें तो ये बहुत ही सिंपल है कि अगर पहला वर्ड वाउल साउंड पे एंड होता है और सेकंड वर्ड वाउल साउंड से स्टार्ट होता है तो हम दोनों ही वर्ड्स को लिंक कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। मगर सिर्फ इसमें एक चीज़ का ख्याल करते हैं कि जब हमारे लिप्स पहला वर्ड बोलते हुए राउंड होते हैं तो हम डब्ल्यू साउंड इन दोनों वर्ड्स के दरमियान लगा देते हैं और अगर हमारे लिप्स स्प्रेड होते हैं तो हम दोनों के दरमियान वाई की साउंड लगा लेते हैं। अगर आप
इसको बहुत ही सादा तरीके से सिंपल वे में अपने माइंड में रखना चाहें तो देखें, डब्ल्यू की जो शेप है, डब्ल्यू जो अल्फ़ाबेट है, इसकी जो शेप है वो राउंड है। तो आप ये माइंड में रखेंगे, पहला वर्ड जब राउंड होगा, आपके लिप्स राउंड होंगे, तो आप वहाँ पे डब्ल्यू की साउंड लगा देंगे उन दोनों वाउल लेटर्स के दरमियान, दोनों वाउल वर्ड्स के दरमियान, सॉरी। और अगर जो वाई की शेप अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो वो स्प्रेड हो रही है, तो आपके जब लिप्स स्प्रेड होंगे पहला वर्ड अटर करते हुए और सेकंड वर्ड जो है वो वाउल साउंड से स्टार्ट होगा, तो फिर आप दोनों के दरमियान वाई साउंड लगा देंगे। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा। मगर मैं साथ ही हमेशा से ही गाइड करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि बेटा आप लोग कभी भी किसी भी हवाले से इस पे ये ना परेशान होंगे कि कहाँ पे हम ऑब्जर्व करें, लिप्स राउंड हो रहे हैं या स्प्रेड हो रहे हैं। आपने इस चीज़ पे फोकस नहीं करना। आप बेसिकली डेली बेसिस पे इन्हीं वर्ड्स को लिंक भी करके बोल रहे होते हैं और आप लोग डेली बेसिस पे सुन भी रहे होते हैं लिंकिंग, मगर आपको इसका आइडिया नहीं है कि ये बेसिकली है क्या और लिंकिंग, वॉल टू वॉल लिंकिंग क्या है। आपने सिर्फ क्या काम करना है कि जब आपको इसका समझ आ गई वॉल टू वॉल लिंकिंग की, आप कोई भी न्यूज़पेपर उठाएं, कोई भी रीडिंग का कोई मटेरियल उठाएं, कोई भी लिसनिंग का मटेरियल ले लें, उसमें ऑब्जर्व कर लें। ऑब्जर्व करने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक दिन प्रैक्टिस कर लें। मैं आपको दावे से कहता हूँ आप सिर्फ आधा घंटा प्रैक्टिस कर लें, पूरी लाइफ में आपको लिंकिंग का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अगर हम इसको रिव्यू करते हैं तो हमने ये जो तीनों लेक्चर्स की सीरीज़ थी लिंकिंग की, तो उसमें हमने लिंकिंग की डेफिनेशन को देखा, लिंकिंग है क्या, उसकी इम्पोर्टेंस को देखा। उसके बाद हमने जो लिंकिंग की टाइप्स हैं, उसके स्टाइल्स हैं या मेथड्स हैं, काइंड्स हैं, जो भी आप कह लें। कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट को पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, कॉन्सोनेंट वॉल को सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया था और थर्ड लेक्चर में आज हमने वॉल टू वॉल लिंकिंग को डिस्कस किया है। तो ये तीनों ही जो लेक्चर हैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हैं आपकी फ्लुएंसी इन्हेंसमेंट के लिए। आप ये समझ लें कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप इनको बाईपास करके आप फ्लुएंसी गेन नहीं कर सकते, साथ ही एक्सेंट भी आपका डेवलप नहीं होगा। तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि इंग्लिश नेटिव्स जो हैं वो तेज़ी से नहीं बोलते, बल्कि वो वर्ड्स को कनेक्ट करके बोलते हैं। आप भी आज से कनेक्ट करके बोलना शुरू कर दें, आपको खुद ही लोग बताएंगे कि आप लोगों ने अपनी जो फ्लुएंसी है उसको डेवलप कर लिया है, बेहतर बना लिया है और मज़ीद आप बेहतर बनाएंगे। जितना लिंकिंग को आप बेहतर बनाते जाएंगे उतनी ही फ्लुएंसी बेहतर होती जाएगी और इंशाअल्लाह ताला आप लोग कॉन्फिडेंटली कुछ ही दिनों बाद जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुझे बताएंगे, कांटेक्ट करेंगे, आप बताएंगे कि आपने जो आपका मेन पर्पस था फ्लुएंसी इन्हेंसमेंट का, फ्लुएंसी गेन करने का, वो आपने घर बैठे ही इन लेक्चर्स के ज़रिए हासिल कर लिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन टच विद हेडवे। अल्लाह हाफिज़, टेक मच केयर।